पिछले बार या पिछले वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था, प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे होती है, और उसके बाद प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जाम्पल दिया। उसके बाद प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने आपको नियम बताया। आज हम बताएंगे आपको निगेटिव के बारे में। निगेटिव, अब देखिए यहाँ निगेटिव में बताने जा रहा हूं किसका, अब आप खुद बताएंगे किसका। जैसे मैं कह रहा हूं मैं एक अच्छा खिलाड़ी नहीं हूं। अब आप देखिए फिर वही बात आ गई, हमने आपसे कहा था सबसे पहले किसकी पहचान करेंगे आप, सेंटेंस की पहचान करेंगे, उसके बाद टेंस की पहचान करेंगे, तब आप रूल लगाएंगे। ये ध्यान रखिएगा इस बात को कि सबसे पहले हम सेंटेंस की पहचान करेंगे। तो ये सेंटेंस आगे आपके सामने रखा हुआ है, पड़ा हुआ है। तो हमने कहा देखिए यहां पर कहीं क्वेश्चन मार्क लगा है, यदि क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो इंट्रोगेटिव होगा, और नॉट होगा तो निगेटिव होगा, और दोनों नहीं होंगे तो अफर्मेटिव होगा। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, नहीं लगा है, तो इंट्रोगेटिव नहीं है। देखिए कहीं नॉट है, यस, नहीं आ गया है। जब नहीं आ गया तो जान लीजिए क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तब हम टेंस की पहचान करेंगे। अब देखिए हमने बताया जिस हिंदी वाक्य के अंत में हूं आ गया, हूं आ गया, आया नहीं हुआ। और एक बात और बताए थे कि प्रेजेंट टेंस में कर्ता कार्य नहीं करता, उसकी अवस्था को बताई जाती है। तो यहां मैं एक अच्छा खिलाड़ी नहीं हूं, मेरे बारे में बताया जा रहा है, मैं कोई कार नहीं, मेरे कार के बारे में नहीं बताया जा रहा है। देखो हु आया, प्रेजेंट टेंस हो गया। तो इसका नियम क्या होता है, नेगेटिव का रूल क्या होगा, लिखेंगे आप सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस अदर। इस अदर को मैं बताया था आपको, अदर क्यों लिखा जाता है। अब आप देखिए यहां पर वो भी बताया था आपको, इज कहां लगेगा, एम कहां लगेगा, आर कहां लगेगा, सब बताया था पिछले वीडियो में। अब देखिए अब यहां देखना हमें करता कौन खिलाड़ी नहीं है, कौन अच्छा खिलाड़ी नहीं है, मैं, आई लिख दिया। अब आई के बाद हमने बताया क्या लिखना है आपको, देखिए सब्जेक्ट लिखा गया, आई के बाद इज एम आर, अथवा इज लिखेंगे आई एम आर, तो आई के साथ किसका प्रयोग होता है, आई एम का प्रयोग होता है, आई एम हो गया। उसके बाद नॉट लिखा है हमने, नॉट लगाओ, नॉट। उसके बाद ए गुड प्लेयर, ए गुड प्लेयर। अब बताइए समझ गए कि नहीं आप लोग, निश्चित समझ गए होंगे, हमने पूरा प्रयास किया समझाने के लिए। फिर समझो इस बात को कि सबसे पहले सेंटेंस की पहचान कर लो, फिर टेंस की पहचान कर लो, फिर नियम लगाओ, और जो स्ट्रक्चर मैं लिखाता हूं इस पर विशेष ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर से आप चलेंगे कभी आपका वाक्य गलत नहीं होगा। अब हम चलते हैं, अब किसका नंबर, अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में बताने के लिए। पहले आप इसकी शॉर्ट इसका लीजिए तो हम आपको आगे बताते हैं। बच्चों इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव जो वाक्य है इंट्रोगेटिव वर्ड से बनते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड से बनते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड से बनते हैं। ये क्या होते हैं बोलिए पहले, क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कितना, कौन, ये सब इंट्रो, आज लिख दो, मैं आज लिख दे रहा हूं, चलो आज लिख दिया। ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड हैं। और हमने बताया था सेंटेंस में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला सिंगल बताया था, दूसरा क्या बताया था, डबल बताया था। तो सिंगल के बारे में पहले मैं अध्ययन कर रहा हूं। सिंगल ये बताया था कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में सबसे पहले आएंगे तो वाक्य क्या होगा आपका, सिंगल होगा, और जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएंगे तो वाक्य क्या होगा, डबल होगा। लेकिन यह नहीं बताया था कि इसका अनुवाद कैसे करेंगे। तो यहां लिखेंगे जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में सबसे पहले आए, सबसे पहले आए तो वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव होता है। अब देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव
वाक्यों का इंग्लिश में अनुवाद करते समय, अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट लिख दीजिए, करते समय प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, नहीं लिखी जाती, तो क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है, यहां पर लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द नहीं लिखी जाती है, उसकी जगह टेंस एवं कर्ता के अनुसार, टेंस एवं सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। हेल्पिंग मतलब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया लिखते हैं। जरा इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम आगे बताते हैं इसके। देखिए, हाँ देखिए नियम क्या हमने बताया आपको, इसका स्ट्रक्चर जो हमने इतना लिखाया, इसको स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं आप, कैसे लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब कैसे होगा, यहां क्वेश्चन लीजिए, टेंस एवं कर्ता के अनुसार, टेंस एवं कर्ता के अनुसार, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता जो होगा, उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब, क्या लिखेंगे, वर्ब। ये सबके लिए मैं बता दे रहा हूं, पूरा टेंस जब पढ़ाऊंगा तो पूरा सबके लिए हो गया है। वर्ब मींस क्रिया, ये भी कैसे लगेगा, टेंस एवं कर्ता के अनुसार लगेगा, ये भी टेंस एवं कर्ता के अनुसार। फिर कर्म, फिर क्या होगा, अन्य। जरा अब इस नियम को मैं फॉलो करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। जैसे क्या तुम एक डॉक्टर हो, अब ध्यान देना, सबसे पहले किसकी पहचान करना है, सेंटेंस की पहचान करना है। तो बोलो यहां पर किस सेंटेंस में पहचाने, क्वेश्चन मार्क लगा है तो ऑलरेडी इंट्रोगेटिव हो गया, हो गया इंट्रोगेटिव। अब देखना है कि इंट्रोगेटिव कैसा है, क्योंकि दो प्रकार का सिंगल और डबल होते हैं। तो हम क्या बताए थे, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में क्या है, सबसे पहले आए। तो बोलो यहां वाक्य में पहले आ गया, बोलो आया कि नहीं आया, ध्यान दीजिए यहां वाक्य में पहले आया कि नहीं आया, आ गया, तो क्या हो गया, सिंगल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो सिंगल का नियम हमने लिखाया है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कर्म और अन्य, ये दिखाया आपको। अब आप देखिए, और ये बताया कि जब अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं इस क्वेश्चन वर्ड का हिंदी मतलब अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। क्या लिखा, टेंस एवं कर्ता के अनुसार। तब टेंस पहचानो, कौन टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस जब है तो जान लो प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, इजेमार लगता है, क्या लगता है, इजेमार। तो यहां पर कर्ता के अनुसार लगेगा, तो कर्ता सिंगुलर है प्लूरल है, तुम है, तुम बहुवचन है, तो क्या लग जाएगा, इसके नीचे ठीक आप लिख दीजिए आर, क्या लिख देंगे, आर। उसके बाद लिखेंगे कर्ता, आर यू, क्या हो जाएगा, आर यू ए डॉक्टर। बात समझ गए, एकदम समझ लीजिए। फिर से एक एग्जांपल और लीजिए, जैसे क्या मैं एक विद्यार्थी हूं, विद्यार्थी हूं। देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया, इंट्रोगेटिव हो गया, पहले आ गया सिंगल हो गया, ये हम लगाएंगे फार्मूला, ये लगाएंगे, कर्ता आई है, आई के साथ एम लगाते हैं, ठीक इसके नीचे हम क्या लगा देंगे, एम, क्योंकि टेंस प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में जयमाल लगता है। कौन विद्यार्थी है, आई हो गया, ए स्टूडेंट। इतना समझ गए होंगे आप लोग, बिल्कुल समझ गए होंगे, समझने के एकदम प्रयास करिए, निश्चित समझिए, और जब समझने का प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ा दिए, कोई टीचर पढ़ा दिया तो आपको नहीं समझना, ना, आप जब तक मन में इंटरेस्ट नहीं या भाव नहीं लाएंगे तब तक आपको समझ में आएगा ही नहीं। तो इसके सबसे पहले आप नियम का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं आपको।
देखिए हम डबल चल रहे हैं, डबल इंट्रोगेटिव। क्या लिख रहे हैं? डबल इंट्रोगेटिव। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो वाक्य डबल इंट्रोगेटिव होता है। डबल होता है, डबल इंट्रोगेटिव होता है। अब इनका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय, इनका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है, सबसे लिखी जाती है। बच्चों ध्यान दो एक बार, अब मैं स्ट्रक्चर बना देना उसका। स्ट्रक्चर तो कैसे बनता है, देखो यहां लिखेंगे क्वेश्चन, क्यू फॉर क्वेश्चन, डब्ल्यू फॉर वर्ड, की इंग्लिश, प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब, प्लस अदर। अब देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है टेंस एवं कर्ता के अनुसार ही चलेगा, यह भी वर्ब उसी के अनुसार चलेगा। तो हम अब यहां एक वाक्य बोले जा रहा हूं, पहले इसकी तौर लीजिए इसका। अब जरा ध्यान दीजिए इस पर, जैसे राम एक अच्छा लड़का क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? देखिए क्वेश्चन मार्क लग गया, इंट्रोगेटिव हो गया। प्रश्नवाचक शब्द कहां आया है? बीच में आया है। और सुनो निगेटिव भी आया, यह वाक्य निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों है। तो हमने कहा जब वाक्य डबल इंट्रोगेटिव होगा तो वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे अंग्रेजी, तो इसकी अंग्रेजी वाई हो जाएगी। उसके बाद सहायक क्रिया हमने कहा है, तो राम एक वचन है तो ईज हो जाएगा। उसके बाद कर्ता मतलब राम हो जाएगा। और सुनो जब वाक्य निगेटिव और इंट्रोगेटिव साथ हो तो हमेशा कर्ता के बाद ही नॉट लगता है, तो यहां नॉट हो जाएगा, नॉट। तो वाई इज राम नॉट ए गुड बॉय। बच्चों याद रखो इस बात को कि हमेशा इस बात को ध्यान रख लेना, सिंगल डबल पहचान लो और सेंटेंस पहचान लो, नियम जान लो। ये नियम जो लिखा है हमने पूरे सबके लिए लिखा है आपको, बस केवल आप ध्यान देना है। बस देखो यहां पर बीच में आया है, हमने इसकी अंग्रेजी लिखा है। यदि ये पहले कहीं आया होता है प्रश्नवाचक शब्द, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते। अब एक चीज और बात आती है, बात कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सिंगल उसे कहा था, डबल क्यों कहा जाता है। चलिए मैं बताता हूं जरा। देखो इस वाई को मैं मिटा दे रहा हूं, तो क्या इसका अर्थ हो जाएगा? क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है? सिंगल हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां पर देखिए हमने क्वेश्चन लिख दिया, राम एक अच्छा लड़का क्यों नहीं है, बीच में नहीं है। तो यहां पर देखिए दो शब्द, एक तो हेल्पिंग वर्ब है ही और एक क्वेश्चन वर्ड भी आ गया, इसे डबल हो जाता है। ये देखो ध्यान रख लेना इस बात को। एक थोड़ा सा अपवाद बताएंगे आपको, हु, जैसे तुम कौन हो। अब देखिए हु के साथ हमेशा हु एक तरह से प्रोनाउन आपका है, और यहां तो नहीं, जब प्रेजेंट में जाओगे, जैसे तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें कौन बुलाता है, तो वहां सिंगल डबल के अनुसार लग नियम होगा। लेकिन हु एक ऐसा वर्ड है, वो अपवाद वर्ग है, जब उसका आएगा प्रश्न में हम आपको उसको विस्तार से बताएंगे। आज हम आपको यहां तक बताते हैं, वाक्य पूरा एक्सरसाइज करिएगा और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।